नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज के दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का डिफैक्टो मिलिट्री और इकोनॉमिकली सुपर पावर कंट्री है दोस्तों यहाँ पे। और अमेरिका इस मुकाम पर पहुंच पाया है अपने सीक्रेट वेपन की मदद से यहाँ पे। और इस सीक्रेट वेपन का नाम है H-1B वीजा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना यहाँ पे। वैसा नहीं है कि अमेरिका के पास कोई एक तरीके से हाई कटिंग एज वेपन्स यहाँ पे है, ड्रोन ऐसा कुछ डेवलप कर लिया है, सबमरीन वगैरह है, इसकी वजह से आज अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री हो पाया है। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे H-1B वीजा है दोस्तों। यहाँ पे आज के दिनों में अमेरिका के अंदर जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट आप देख पाते हो, सिलिकॉन वैली देख पाते हो, बड़े बड़े यहाँ पे टेक दिग्गज जायंट कंपनियां देख पाते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, स्पेसएक्स, टेस्ला वगैरह सब जो कंपनी है दोस्तों यहाँ पे, ये सब बन पाया है अमेरिका के अंदर यहाँ पे H-1B वीजा पे यहाँ पे। और इसी H-1B वीजा को लेकर के काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक नए नए एपिसोड अनफोल्ड हो रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बाकायदा एक तरीके से जो अनिश्चितता होता है, इसका एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे पर्यायवाची बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे। जियो पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे ये कौन सा डिसीजन कब लेंगे, यहाँ पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कब क्या बोलेगी, कब यू टर्न्स ले लेगी, ये कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे मुश्किल है दोस्तों यहाँ पे। तो हाल के दिनों में हुआ क्या यहाँ पे कि महज 2 दिन पहले ही, या फिर कह लीजिए कि कल के ही दिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है यहाँ पे कि अब बाकायदा जिस भी पर्सन को H-1B वीजा दिया जाएगा उसके लिए एनुअल फी जो है दोस्तों $1,00,000 यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि H-1B वीजा काम कैसे करता है दोस्तों, और इसमें इंडिया का क्या स्टेक है, यहाँ पे इंडियन लोगों को क्या प्रॉब्लम का सामना कर पड़ सकता है यहाँ पे, और इंडिया इसको कैसे लेवरेज कर सकता है, या फिर इंडिया का IT सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा डिसरप्ट भी हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे, ये जो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो होता है जो ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल पावर का यूज करके ऑर्डर पास करा सकते हैं। तो ट्रंप ने अपना बकायदा इसी प्रेसिडेंशियल पावर का यूज करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया, ये कहते हुए यहाँ पे कि अब से जिस भी पर्सन को H-1B वीजा है ना, आपने ध्यान रखा यहाँ पे कि H-1B वीजा जिस भी पर्सन को ऑफर किया जाएगा उसके लिए एनुअली, ध्यान रखना है, एनुअली $1,00,000 जो है वो एक तरीके से पे करना पड़ेगा। तो क्या ये वो पर्सन पे करता है जो अमेरिका के अंदर H-1B वीजा लेकर के एंट्री करता है दोस्तों, या फिर वो कंपनी जो एक तरीके से नन अमेरिकन को बुलाते हैं अमेरिका के अंदर और अपने कंपनी के अंदर काम कराते हैं, वो उनके बिहाफ में पे करते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको समझना है कि वो पर्सन पे नहीं करता है, कंपनी पे करता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो यहाँ पे एप्पल का दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो एप्पल की कंपनी चाहती है कि एक इंडियन को अपने अमेरिका के ऑफिस में उनको काम कराना है, तो बाकायदा इस इंडियन के बिहाफ में वो जो एप्पल है दोस्तों, वो अमेरिकन गवर्नमेंट से एक तरीके से कहिए कि H-1B वीजा लेती है यहाँ पे, और उसका जो भी पेमेंट वगैरह है वो एप्पल की कंपनी ही करती है यहाँ पे। तो अभी तक यहाँ पे ये महज 6 लाख रुपया था यहाँ पे दोस्तों, लेकिन बकायदा एक ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इसको बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि 90 लाख पहुंच गया। आपको ध्यान रखना है कि 90 लाख, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एक तरीके से कह लीजिए कि पूरे साल भर का है ना, पूरे साल भर का अगर जो 1 करोड़ रुपया एक इंडियन आदमी को एक अमेरिकन कंपनी जैसे कि एप्पल अगर जो वो पेमेंट के रूप में, एनुअल पेमेंट के रूप में अगर जो देती है दोस्तों यहाँ पे कितना, 1 करोड़ रुपया, तो बाकायदा यहाँ पे अब उसको कितना टोटल खर्चा पड़ जाएगा, 1 करोड़ तो उस पर्सन को देना ही देना है। साथ में उस पर्सन को चूंकि यहाँ पे एनुअल फी के तौर पर अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यहाँ पे $1,00,000 अलग से देना पड़ेगा, यानी कि 90 लाख अलग से देना पड़ेगा। यानी कि एक पर्सन को रिटेन करने के लिए यहाँ पे अब उस कंपनी को कितना खर्च करना पड़ जाएगा, तो 2 करोड़ खर्चा करना पड़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो कोई कंपनी जो है आखिरकार क्यों ही बाहर से लोगों को बुलाएगी दोस्तों, इतना खर्चा वो कैसे अफोर्ड कर पाएगी यहाँ पे। तो बाकायदा बहुत सारी जो कंपनी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे H-1B वीजा के लिए जो रिक्वेस्ट करती है अमेरिकन सरकार से, वो करना बंद कर देगी। और अगर जो ऐसा करना बंद कर देगी यहाँ पे, तो बहुत सारे जो इंडियन लोग यहाँ पे जो IT सेक्टर के अंदर काम करते हैं, या फिर जो IT वगैरह सब जाते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका एक ड्रीम गोल होता है कि वो एक तरीके से कैसे भी अमेरिका पहुंच जाए H-1B वीजा पे यहाँ पे। लेकिन जो कंपनी है जो एक तरीके से बुलाना चाह रही है, अब वही रिक्वेस्ट नहीं कर रही है सरकार से, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पे। तो बहुत सारे जो इंडियन है जो एक तरीके से सपने बुन रहे हैं यहाँ पे कि हम किसी प्रकार से अमेरिका चल जाए, उनको H-1B वीजा मिल जाएगा, और अभी तक ऐसा ही होता हुआ दिख रहा था दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा एक कैप लगा हुआ है कि अमेरिका के अंदर कितना जो है H-1B वीजा ऑफर किया जाएगा, तो ये 65,000 के करीब है। एक साल में 65,000 H-1B वीजा जो है वो ऑफर किए जाते हैं, और इस 65,000 में से 70 to 72% यहाँ पे है ना, 70 से लेकर 72% जो है इसमें इंडियन है दोस्तों। अगर जो आप इस पाई चार्ट को देखो यहाँ पे,
तो इंडियन जो है 72.6% टोटल H1B वीजा का इंडियन को कितना मिल पाता है, तो 72.6% इंडियन को मिलता है। सेकंड नंबर पे है चाइना 12.5%, फिर आता है यहाँ पे दोस्तों कनाडा 1%, साउथ कोरिया 0.9%, फिलीपींस 0.8%। देख सकते हो कि H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है, तो बाकायदा यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वो उठाते हैं। और बाकायदा एक तरीके से आपका ट्रेडिशनल गेटवे रहा है जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनके लिए दोस्तों यहाँ पे, और ये काफी अच्छा है, उनको हाई पेइंग जॉब मिल पाता है। एक तरीके से भारत के तंग गलियों हो गया या फिर फ्रस्ट्रेशन से वो आराम से अमेरिका के अंदर यहाँ पे रह पाते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा एक तरीके से मुश्किल होने वाला था यहाँ पे। अब हम जानेंगे उसके बाद यहाँ पे कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिला। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो H1B वीजा है एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जो एक तरीके से जो कंपनी अपने यहाँ बुलाना चाहती है लोगों को यहाँ पे, वो सरकार से पहले एक तरीके से वीजा परमिट कराती है दोस्तों यहाँ पे, तब उस एम्प्लॉय को वहाँ पे एंट्री मिल पाता है यहाँ पे। और बाकायदा इसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 से 6 सालों के लिए होता है, और फिर से एक तरीके से रिन्यू कराया जा सकता है यहाँ पे। एक मिनिमल पेमेंट देकर किसको आसानी से अब तक रिन्यू कराया जा सकते थे यहाँ पे। लेकिन अब एनुअल फी के तौर पर जब से इस 1 लाख ऑर्डर $1 लाख का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया यहाँ पे, पूरे आईटी सेक्टर में तहलका मच गया यहाँ पे। और साथ में बहुत सारे जो पर्सन यहाँ पे है वो फिलहाल एक तरीके से वैकेशन के नाम पर इंडिया भी आए हुए थे, और वो H1B वीजा होल्डर यहाँ पे। और साथ में अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यही नहीं कहा गया कि आपको बाकायदा यहाँ पे एनुअल पेमेंट करना है। बाकायदा अब अगर जो आप अमेरिका के बाहर रह रहे हो और अब अमेरिका के अंदर एंटर करना चाह रहे हो, चाहे आप पेरेंट्स से मिलने गए हो, आपके पेरेंट्स बीमार यहाँ पे हो, चाहे आप किसी बर्थडे पार्टी वगैरह या फिर कोई सेलिब्रेशन ऐसा हो, शादी वगैरह हो, इस फंक्शन को अटेंड करने आए हो, अमेरिका से H1B वीजा होल्डर हो आप, और दोबारा से आप एक तरीके से अमेरिका को एंटर करना चाह रहे हो, तो आपको अलग से एक तरीके से $1 लाख जो है वो पे करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा जो इंडियन एयरपोर्ट है वो वहाँ पे एक रस भी देखने को मिला यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग जो इंडिया आए हुए थे यहाँ पे वो बाकायदा जल्दी से जल्दी अपना टिकट कटाने लगे कि उनको किसी प्रकार से अमेरिका जाना है। क्योंकि जो अमेरिकन जाइंट कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, ये सब ने यहाँ पे एक फरमान जारी किया कि आप 24 घंटा के भीतर भीतर जल्दी से अमेरिका पहुंचो, अगर अदरवाइज आपको हम अपनी कंपनी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको रखने के लिए हमको अमेरिकन सरकार को एक तरीके से $1 लाख हमको देना पड़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो आप जल्दी से जल्दी वापस अमेरिका आ जाओ। तो बाकायदा यहाँ पे जो फ्लाइट के प्राइसेस थे, जो अमेरिका टू इंडिया टू अमेरिका बाउंड है, उसके प्राइस भी काफी ज्यादा हाइक देखने को मिला यहाँ पे। बिल्कुल एयरपोर्ट पे रस सा होता हुआ देखने को मिला, और बहुत सारे लोग जो एक तरीके से अमेरिका से इंडिया आ रहे थे यहाँ पे या फिर चाइना जा रहे थे, और लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। क्योंकि सबसे पहले तो जरूरी है जॉब दोस्तों यहाँ पे, वही सिक्योर नहीं रह पाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा रश भी देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा भागम दौड़ देखने को मिला। और उसके बाद से बाकायदा यहाँ पे इंडिया के अंदर भी चलने लगा कि बाकायदा जिस प्रकार से बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, और जबकि इंडिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ब्रेन ड्रेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अमेरिका ये जो इतना एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है, तो बहुत सारे जो इंडियन टैलेंट हो अमेरिका नहीं जा पाएगा, तो इंडिया को ही बिल्ड करने में आगे बढ़ाएगा दोस्तों यहाँ पे, और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा विकास हो सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन इसके लिए आपको सरकार की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसा पेश करो यहाँ पे ताकि वो कंट्री छोड़ने पे मजबूर ना हो दोस्तों यहाँ पे। और साथ में एजुकेशन सेक्टर हो गया, और साथ में जो आपका इंडस्ट्री और जो एक तरीके से एकेडेमिया हो, उसमें जो एक बहुत बड़ा गैप है, स्किल गैप है, उसको एक तरीके से सरकार को बिल्ड करने पर काम करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी, AI हो गया, या फिर जो भी नए टाइम में उभरते हुए डोमेन है दोस्तों, उस पर सरकार को काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज अमेरिका का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो लोग कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, यहाँ पे चाइना शिफ्ट होने लगेंगे यहाँ पे दोस्तों। लेकिन इंडिया में तो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका रेस्ट्रिक्शन से लगा दिया तो इंडिया के अंदर वो बंद हो जाएंगे और इंडिया को ग्रो करने लगेंगे। पॉलिसी बहुत ज़्यादा सुधारना जरूरी है यहाँ पे। तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि जो कंपनी है उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा एक नॉन अमेरिकन को अपने कंपनी के अंदर रखने के लिए दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे अभी तक जो है, जैसे कि बहुत सारी जो कंपनी यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे नंबर भी देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा कौन कंपनी जो है वो H1B वीजा लेती है। तो अमेजन, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, देख सकते हो यहाँ पे JP मोर्गन, सिटी बैंक, ये सब तो काफ़ी बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियाँ हैं वो इसमें सम्मिलित है यहाँ पे। तो इन सारी कंपनियों को एक तरीके से कह लीजिए कि जब वो नॉन अमेरिकन को जॉब देते हैं H1B वीजा पर, तो उनको सैलरी के रूप में उतना ज़्यादा देना नहीं पड़ता यहाँ पे। और अगर जो एक अमेरिकन को देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इसके लिए दूसरे कंट्री से एम्प्लॉय को यहाँ पे रख पाना सस्ते सैलरी पर, ये काफ़ी आसान होता है वहाँ की कंपनियों को दोस्तों। इसीलिए भर भर कर H1B वीजा ऑफर करते हैं यहाँ पे, बाहर से टैलेंट को एक्वायर करते हैं। लेकिन इसमें आपको समझना है कि ये जो है परसेप्शन कॉमन
लोगों में चलता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये हकीकत इसमें है नहीं दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि होता ये है कि जो आप अगर जो मिनिमम वेज देखोगे अमेरिका के अंदर यहाँ पे, और जो अमेरिकन लोग यहाँ पे दोस्तों, तो अमेरिकन लोग ज़्यादा तो डिमांड जरूर करते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंडियन लोग जाते हैं उनको कम पेमेंट पर वहाँ पे काम दे दिया जाता है यहाँ पे, भले ही वो कम पेमेंट होता है लेकिन इंडिया के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए वो सब जो कंपनी है वो बाहर के लोग को एक्वायर करना चाहती है। केवल यही कारण नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो टैलेंट है, जो एक तरीके से लिए कि परसिवरेंस यहाँ पे है, हार्ड वर्किंग है, वो इंडियन लोग और अमेरिका से बाहर वाले लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। लेकिन अमेरिकन लोग उतना एक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते यहाँ पे, तो इसलिए भी जो कंपनियां है वो अमेरिकन लोगों को ऑफर नहीं देती है। एक तो आप काम भी कम करोगे, आपके अंदर टैलेंट भी कम है, आप हमारी कंपनी को उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिला पाओगे, और ऊपर से आप सैलरी का डिमांड भी ज़्यादा करोगे यहाँ पे। वहीं पर अगर जो H1B वीजा हम देते हैं तो एक तरीके से टैलेंटेड लोग आएंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग आएंगे, अपने वतन को छोड़ करके आए हैं, तो यहाँ पे मस्ती मजाक तो करेंगे, यहाँ पे काम भरपूर करेंगे एक तरीके से दोस्तों। अदरवाइज उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहेगा यहाँ पे। तो ये सोच करके भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो एक तरीके से बाहर से टैलेंट को एक्वायर करती है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और इसी ब्रेन ड्रेन से आज अमेरिका के अंदर जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट हो पाया है, जो स्टेम सेक्टर होता है, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी हो गया, जो इनोवेशन वगैरह आ पाया है दोस्तों यहाँ पे, वो सारा का सारा उसमें अधिकांश योगदान जो है H1B वीजा पे ही हो पाया है। नासा से लेकर के आप उनके अधिकांश जो एक तरीके से कंपनियां हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान जो H1B वीजा पर गए हुए लोग हैं उनके टैलेंट का है, उनके मेहनत की वजह से आज जो अमेरिका है वो इतने बड़े पोजीशन पर पहुंच पाए यहाँ पे। क्योंकि इसका इतिहास 300-400 साल से ज़्यादा का है नहीं यहाँ पे। और दूसरे आप बहुत सारे कंट्री को देख लो जिनका इतिहास 1000 साल, 2000, 5000 साल पुराना है, वो भी आज उतने मुकाम पे नहीं पहुंच पाए यहाँ पे। तो अमेरिका एक तरीके से जो फ्रीडम को ऑफर करता है, H1B वीजा ऑफर करता है, टैलेंट को एक्वायर करता है, उनको पूरी तरह से फ्रीडम देता है, और तो इससे बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है दोस्तों वो चुंबक की तरह अमेरिका की ओर चिपके चले जाते हैं यहाँ पे। तो इससे अमेरिका जो इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है यहाँ पे। तो इसको लेकर के यहाँ पे चूंकि बहुत सारी कंपनी जो है वो ये कहने लगी कि आप जल्दी से आ जाओ 24 घंटे के अंदर, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया यहाँ पे। सबसे पहले तो ये चेंज किया गया क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में शुरू में ये बोला गया कि ये एनुअल चार्जेज है, $1,00,000 का है एनुअल चार्ज, यानी कि 90 लाख रुपए यहाँ पे एनुअल चार्ज होगा। लेकिन इसको खत्म करके वन टाइम कर दिया गया कि जो नए पेटिशनर होंगे जिनके लिए कंपनी H1B वीजा ऑफर कर रही है, केवल उसी पर्सन के लिए उस कंपनी को उसके बिहाफ में सिंगल टाइम जो है वो एनुअल पेमेंट, एनुअल नहीं वन टाइम पेमेंट $1,00,000 करना पड़ेगा, हर साल नहीं करना पड़ेगा, यानी कि रिन्यू हर साल आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और साथ में जो H1B वीजा पर किसी दूसरे कंट्री में अपने कंट्री में गए हुए हैं वो अमेरिका एंट्री कर सकते हैं, उनके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, जो कि पहले से बोला गया था कि उनके ऊपर भी लगाया जाएगा, जिसके कारण ये रश वगैरह पूरा हो रहा है। तो देख सकते हो कि महज 24 घंटा के अंदर अंदर ये पूरा सिनेरियो बदल गया यहाँ पे। क्योंकि 21 तारीख से ही आपका इफेक्ट में आने वाला था, आज 21 तारीख है, लेकिन अमेरिका के अंदर तो एक तरीके से लिए कि अभी शाम हो रखा है, तो वहाँ पे सुबह ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे। तो आज सुबह से पहले ही सारे लोगों को वहाँ पे पहुँचना था, लेकिन इसको तुरंत से बदल दिया गया यहाँ पे। तो लोगों को इतना परेशानी इसमें देखने को मिला। लेकिन ये जरूर है यहाँ पे कि भले ही एनुअल को हटा करके वन टाइम किया गया है, नए पेटिशनर के लिए किया गया है, और बाकायदा यहाँ पे रिन्यू पे एडिशनल चार्ज यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी एक वन टाइम पेमेंट ही इतना ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो एक तरीके से अब अमेरिकन लोगों को हायर करेगी, ना कि H1B वीजा ज़्यादा वो ऑफर करेगी यहाँ पे दोस्तों। तो बहुत सारे जो इंडिया के अंदर है लोग, जो इंजीनियर्स वगैरह है, उनके लिए एक तरीके से तो अमेरिका का गेट हल्का सा तो बंद होता हुआ जरूर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो क्या इसका इंडिया जो है फ़ायदा उठा पाएगा, बाकायदा ब्रेन गेन कर पाएगा यहाँ पे? इंडिया के अंदर भी साइंटिफिक टेम्परामेंट काफ़ी डेवलप करेंगे यहाँ पे जब टैलेंट हमारे यहाँ पे रहेंगे। जैसे बहुत सा आता था कि सुंदर पिचाई यहाँ पे रुकते तो इंडिया के अंदर भी गूगल जैसा कुछ होता, लेकिन वो चले गए वहाँ पे, तो आज सिलिकॉन वैली जो है वो एक तरीके से ये सब कर पाया यहाँ पे। सत्या नडेला ले लो, यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन नेशनल है वो एक तरीके से आज के दिनों में अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO, CTO, CFO, बड़े बड़े पोस्ट पर, मैनेजर वगैरह ये सब के पोस्ट पर यहाँ पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो इसका एक तरीके से इंडिया क्या लेवरेज उठा पाता है, फ़ायदा उठा पाता है दोस्तों, या फिर ये लोग अमेरिका ना जा करके किसी दूसरे कंट्री का रुख करेंगे यहाँ पे? तो बाकायदा ये सरकार को काफ़ी ज़्यादा इसमें सोचना है कि अगर जो हमने इकोसिस्टम वैसा डेवलप नहीं किया तो एक तरीके से एक जो मौका हमारे पास है इसका फ़ायदा उठाने का, वो हम यहाँ पे उठा नहीं पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ये देखना होगा अब इंडियन सरकार ऐसा जो इंक्लूसिव इकोसिस्टम डेवलप कर पाती है या फिर नहीं कर पाती यहाँ पे। लेकिन इससे अमेरिका को जो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च, इनोवेशन, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर, ये सब जो आ पाया है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सारा का सारा यहाँ पे H1B वीजा पे हो पाया। इसी के ऊपर एक तरीके से कमेंट करते हुए इलोन मस्क ने भी ट्वीट किया है दोस्तों यहाँ पे
उनका कहना है कि आज अमेरिका के अंदर टेस्ला या फिर स्पेसएक्स ये सब जो खड़ा हो पाया है वो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को H1B वीजा मिलने पर ही पॉसिबल हो पाया। अगर जो H1B वीजा जैसा प्रोग्राम नहीं होता दोस्तों तो ना तो मैं एंटर कर पाता, या तो मेरे जैसे बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं जिनका विजन बहुत बड़ा है, जिनका गोल बहुत बड़ा है, ह्यूमैनिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का है, वो ऐसा कुछ यहाँ पे अमेरिका के अंदर डेवलप नहीं हो पाता। और इसलिए बाकायदा मैं इसके लिए तो वॉर पे भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स के अंदर भी बहुत सारे जो एम्प्लॉय है वो H1B वीजा पे ही काम कर रहे हैं। चाइनीज नेशनल, इंडियन नेशनल ही सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा अमेरिका के अंदर जो इनोवेशन है वो एक तरीके से थोड़ा सा रुक जाएगा यहाँ पे, और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसमें भी जो रफ्तार चल रहा है वो काफ़ी धीमा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ट्रंप के इस घोषणा से बहुत सारे जो अमेरिकन है दोस्तों वो खुश भी हुए, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा था, बड़ी बड़ी कंपनी उनको जॉब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, उनके पास टैलेंट है नहीं, हार्ड वर्किंग है नहीं, और उनको एक अच्छा सा पेमेंट मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पे है कि मिनिमम वेज ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो कल और ऐसा कहना भी है ट्रंप सरकार का कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा अमेरिकन वर्कर को इन्होंने ले ऑफ कर दिया और H1B वीजा वाले को ऑफर किया है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिकन लोगों को जॉब दिया जाए यहाँ पे। तो जब ये उसकी बात करेंगे कि अमेरिकन लोगों को जॉब दिया जाएगा तो इनका तो वोट बैंक बचा रहेगा यहाँ पे, और जो पूरा मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है यहाँ पे, इसका जो फैन बेस है और ज़्यादा बड़ा होगा। और इलेक्शन में चूंकि अगले साल जो है अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है तो उसमें ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होने वाला है इस पर करके, जब आप आदेश एक तरीके से देते हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हो यहाँ पे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को इससे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है यहाँ पे। और अगर जो हम देखें इंडिया के लिए तो ये जरूर यहाँ पे प्लस पॉइंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वही है कि आप इकोसिस्टम ऐसा दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो यहाँ पे दोस्तों। और बाकायदा यहाँ पे आप TCS ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, इन सब का जो अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ये सब MNC कंपनी है, तो इंडिया के अंदर तो इनका हेडक्वार्टर है भी, और साथ में अमेरिका के अंदर भी इनके ऑफिस है। तो इंडियन कंपनी अमेरिका के अंदर जो ऑफिस है वहाँ पे भी है, इंडियन लोगों को ही हायर करते हैं H1B वीजा के तहत यहाँ पे। तो ये लोग भी उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे लोग अब अमेरिका जा नहीं पाएंगे यहाँ पे, भले ही ये सिंगल टाइम पेमेंट ही हो, लेकिन 1 करोड़ समझ रहे हो आप, 90 लाख बहुत बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और कोई भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करे, ये तो जग जाहिर है। तो अगर जो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा यहाँ पे तो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हमें अमेरिकन लोगों को ही एक तरीके से हायर कर लेंगे, ना कि इंडियन या फिर किसी और देश से यहाँ पे। लेकिन जैसे हमने जाना कि H1B में जो सबसे बड़ा शेयर है वो इंडिया का है दोस्तों, 72% जो है यहाँ पे। अगर जो आप नंबर भी देख पा रहे हो तो लगभग 3,20,791 लोग जो है H1B वीजा पर अमेरिका के अंदर है। चाइना के देखो तो 55,000, कनाडा का 4,235 यहाँ पे, कोरिया साउथ कोरिया यहाँ पे 4,097, फिलीपींस 3,501 यहाँ पे। तो देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो पोर्शन यहाँ पे आप इस पाई चार्ट को ही देख पा रहे होंगे, तो ये वाला जो पूरा आपको यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है ये एक तरीके से जो इंडियन लोगों को H1B वीजा मिल पाया है वो लोग यहाँ पे दोस्तों। और बाकायदा इंडियन लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंट भी होता है, लेकिन वही है कि यहाँ पे हम इकोसिस्टम उनको नहीं दे पाते हैं, तो एक तरीके से अमेरिका का रुख कर लेते हैं। और अमेरिका जिस प्रकार से यहाँ पे फ्रीडम ऑफर करता है, आप चाहे वहाँ पे प्रोफेसर बन जाओ, तो आप अगर जो रिसर्च वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा भी मिलेगा, और किसी तरीके का आपके ऊपर कोई मानसिकता थोपा नहीं जाएगा। यहाँ पे सरकार की क्या मोटिव है उसके आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हो, बड़े बड़े इनोवेशन कर सकते हो। और बाकायदा इसी कारण यहाँ पे जो पेटेंट है दोस्तों यहाँ पे है ना, वो भी अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। लेकिन हाल के दिनों में इसी प्रकार के रवैये के कारण यहाँ पे चाइना इससे आगे होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे जैसा कि चाइना ने शुरू से इसको समझ रखा था, वो चाइनीज जो लोग हैं वो जाते हैं अमेरिका, लेकिन कुछ साल काम करने के बाद वो एक तरीके से चाइना चले जाते हैं दोस्तों। जैसे कि H1B वीजा का वैलिडिटी 3 साल से 6 साल होता है, तो मुश्किल से 5 साल 4 साल काम करते हैं, और बाकायदा जो चाइना है वो और ज़्यादा पेमेंट दे करके उनको एक्वायर कर लेता है। बाकायदा चाइनीज कंपनी में वो लोग काम करते हैं यहाँ पे, और जो भी वो लोग लर्निंग वहाँ पे होता है वो चाइना को डेवलप करने में लगाते हैं। लेकिन इंडियन लोगों के पास ये होता नहीं है, वो एक तरीके से उनको जॉब से निकाल भी दिया जाता है, तो किसी तरीके से वो एक तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, असाइलम ढूंढ लेते हैं, या फिर एक तरीके से कैसे भी रहे लेकिन अमेरिका के अंदर रहना चाहते हैं यहाँ पे। तो आपको समझना है कि ये जो है वो नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा एक तरीके से होता है ना, जो आप जिस पे 3 साल का 6 साल का वैलिडिटी होता है और ये बाद में फिर रिन्यू हो सकता है। और एक होता है ग्रीन कार्ड में जिसमें आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाता है अमेरिका के अंदर। तो ये ग्रीन कार्ड नहीं है, ये H1B वीजा है, जो मेन रूप से यहाँ पे जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, और जिससे अमेरिका इतना आगे गया भी है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप के रवैये है उसको प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को साझा कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ, साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।